किसान भाइयों, हमारी उपज सोयाबीन की बाजार स्थिति, बाजार के माहौल, बाजार के हालात, हमारी तरफ से बाजार में जाती हुई सोयाबीन उपज की थोक, साथ साथ व्यापारी समुदाय की ओर से सीधा मिलों की तरफ जो थोक जाता है वह थोक की स्थिति, साथ साथ सरकारी संचय संग्रह जो भी है वह संचय संग्रह की बाजार में उतारी जाती थोक की स्थिति, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ मिलकर पिछले 3-4 दिनों के दौरान बाजार में जो माहौल रहा, बाजार में जो हालात बने और बाजार में भाव का जो लेवल बना रहा, साथ साथ कारोबार में और व्यापार में उत्साह और उत्साह के पश्चात उसके पीछे देखे तो भावों का लेवल और भावों के लेवल में बदलाव, ये जो सब कुछ हुआ है 4-5 दिनों के दौरान, उसके आधार पर आने वाले समय के निष्कर्ष हमें क्या मिलते हैं, ये निष्कर्ष की चर्चा आज के एपिसोड में आपके साथ सोयाबीन उपज को लेकर हमारी चर्चा दोस्तों। तो आज के हमारे इस एपिसोड में आप अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले वर्तमान में हमारी सोयाबीन उपज के भाव की स्थिति क्या है उसकी ओर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज दिनांक है 14 जुलाई 2026 और दिन है मंगलवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का दूसरा दिन होता है, किंतु आज का जो दिन है ये दिन अवकाश का दिन है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर बाजारों में अवकाश रहेगा, राजस्थान के कुछ बाजारों में भी अवकाश रहेगा और अवकाश की वजह है आज का अमावस्या का पर्व। तो आज के दिन सभी बाजारों में कृषि उपज मंडियों में अवकाश है। सप्ताह की शुरुआत का कल का पहला दिन जो चला बाजार में और भावों का जो लेवल बना वह लेवल हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी सोयाबीन में भी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट क्वालिटी के भाव का लेवल प्रति क्विंटल 7,125 रुपये से लेकर 7,200 रुपये तक। फिर हमारी अच्छी क्वालिटी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल 6,950 रुपये से लेकर 7,050 या 7,100 रुपये के बीच में। फिर हमारी सामान्य रेंज क्वालिटी 6,700 रुपये से लेकर 6,900 रुपये तक और कुछ हमारी हल्की रेंज क्वालिटी कहे और उसमें साथ साथ मिट्टी डंठल मिले हुए हो, कुछ पुराने दाने भी उसमें हो, तो ऐसी हमारी सोयाबीन बिकवाली हो रही थी प्रति क्विंटल 6,400 रुपये से लेकर उसकी स्थिति के आधार पर 6,700 रुपये के बीच में। अब कल सोमवार के दिन भावों का ये जो लेवल, भावों की ये जो स्थिति है वह स्थिति को पिछले शनिवार के दिन की बाजार स्थिति के साथ मिलान लगाकर देखे तो बाजार में तीनों तरफ का रुख देखने को मिला है। कहीं पर बाजार में नरमी भी देखने को मिली और नरमी जो देखने को मिली वह नरमी राशि में देखे तो प्रति क्विंटल 2500 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, और ये जो राशि रही नरमी वाली वह राशि वर्ग के हिसाब से बैठती हुई दिखाई दिए। कुछ वर्ग में 50 रुपये नरमी देखने को मिली हो, कुछ वर्ग में 75-80 रुपये नरमी देखने को मिली हो, और वैसा भी सभी बाजारों में नहीं देखने को मिला था। कुछ बाजारों में स्थिति ऐसी बनी हुई थी, कुछ बाजारों में स्थिति सामान्य बनी रही और सामान्य स्थिति जो बनी रही वह स्थिति में भी कुछ वर्ग में सामान्य यानी कि समान स्थिति बनी रही शनिवार के मुकाबले, किंतु वही बाजार में कुछ वर्ग में नरमी देखने को मिली तो कुछ वर्ग में सुधार भी देखने को मिला। और उसका जो भी कारण समझे और उसकी जो भी प्रमुख वजह है वह वजह है कौन से बाजार में कितनी आवकें किस वर्ग की हुई थी, वह आवकों के आधार पर बाजार में कहीं पर सुधार, कुछ वर्ग में कहीं पर उसी ही वर्ग में समानता, तो कहीं पर उसी ही वर्ग के भावों में नरमी का रुझान भी देखने को मिला। और
उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। इस समय कल के दिन के दौरान देखें तो हमारी तरफ से बाजार में की गई सोयाबीन उपज की आवकें, कृषि उपज मंडियों में कारोबार का जो समय होता है वह समय ज्यादातर बाजारों में दोपहर का 2:30 या 3 बजे तक समय का ही होता है। उसके पश्चात ज्यादातर बाजारों में कारोबार समाप्त हो जाता है, किंतु जहां पर भी कारोबार हुआ वहां सभी जगहों पर सुधार के साथ कारोबार हुआ और इस सुधार का आधार था मिलों की तरफ से सोयाबीन के भावों में सुधार की खबरें। महाराष्ट्र हो, हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो या हमारा उत्तर प्रदेश हो, सभी जगहों पर सभी मिलों की तरफ से भावों में सुधार की घोषणा की गई और शाम तक में कोई मिल में प्रति क्विंटल 50 रुपए तक का सुधार, कोई मिल में 75, कहीं पर 100 रुपए तो कहीं पर 100 रुपए से ज्यादा भी सुधार किया गया। तो वह सुधार की खबरों को लेकर शाम के समय सोयाबीन के भावों में कृषि उपज मंडियों में भी अवश्य एक सामान्य सुधार की शुरुआत हुई। अब आज के दिन मिलों की तरफ से कौन से भावों से सोयाबीन खरीदी की जाएगी, उसके आधार पर आने वाले कल यानी कि बुधवार के दिन कृषि उपज मंडियों में भावों में बदलाव देखने को अवश्य मिल सकता है दोस्तों। और साथ साथ देखें तो बीते सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान सरसों रायडा के भावों में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है और सुधार सरसों रायडा में जितना बैठता है उसका कुछ ना कुछ असर हमारी सोयाबीन उपज के ऊपर भी अवश्य पड़ता है। और सरसों रायडा के भावों में सुधार जो बना है उसकी भी पहली वजह है सरसों रायडा का थोक बाजार की, और पिछले सप्ताह के दौरान जितना जा रहा था उतनी थोक बीते सप्ताह के दौरान नहीं जा रही है। थोक में 20% से लेकर 25% तक की कमी बैठ गई है। और सामने देखे तो अब आने वाले 3 महीने या 4 महीने तक बाजार में खाद्य तेल की खपत में बढ़त की जो एक स्वाभाविक संभावना होती है, इस संभावना के आधार पर सभी मिलों को अपने अपने व्यापार विस्तार के आधार पर पेराई अवश्य इस समय के दौरान बढ़ानी पड़ती है। आपूर्ति में निरंतर कमी बनना सरसों रायडे के भावों में सुधार का कारण बन चुकी है। ठीक वैसी ही स्थिति हमारी सोयाबीन उपज में भी बनती जा रही है। बाजार की जरूरत अब आने वाले 3-4 महीनों के लिए खाद्य तेलों को लेकर अवश्य बढ़ने वाली होती है और वह जरूरत के आधार पर सोयाबीन पेराई इंडस्ट्रीज को भी अपनी पेराई के काम में, पेराई के थोक में बढ़त बनानी पड़ती है और वह बढ़त बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में सोयाबीन अवश्य चाहिए, किंतु ज्यादा मात्रा में सोयाबीन मिलने की संभावना दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और कम होने के जो भी कारण, कम होने की जो भी वजह है वह वजह है ना तो सरकार के पास ज्यादा सोयाबीन है, ना व्यापारियों के पास ज्यादा संचय संग्रह है और ना हमारे किसान समुदाय के पास भी इतना ज्यादा संचय संग्रह सोयाबीन का है कि पेराई इंडस्ट्रीज की जरूरत के मुकाबले आपूर्ति ज्यादा बढ़ जाए दोस्तों। तो अवश्य हमारी सोयाबीन उपज के भावों में इस कारणों को लेकर, इस वजह को लेकर सुधार की पूरी संभावना नजदीक ही नजदीक आती जा रही है दोस्तों। बाजार में अवश्य हमारी तरफ से सोयाबीन उपज का थोक कुछ ना कुछ ज्यादा नियंत्रित प्रतिदिन कर लेने की जरूरत बन जाती है। हम जितना नियंत्रण कर लेते हैं हमारी सोयाबीन उपज के थोक बाजार तक पहुंचाने में, उतना सुधार जल्द से बन सकता है और उतना ज्यादा सुधार बन सकता है। ये सभी के सभी मुद्दों को एक संयुक्त रूप में जोड़कर आने वाले समय के संकेतों के निष्कर्ष जो भी बनते हैं वह निष्कर्ष आपके सामने रखने का हमने जब प्रयास किया है, तब हमारा आज का ये महत्वपूर्ण एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी की जिम्मेवारी आप
अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।